मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 23 जून 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको अभी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम वायु क्लासेज है और व्हाट्सएप चैनल का भी नाम वायु क्लासेज है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ जो इंग्लिश का पोर्शन या ग्रामर का पोर्शन जो जनरली आपको एग्जाम में बेनिफिट देता है। तो जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया होता है और कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं, एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं फ्रेजल वर्ब। ये जनरली आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं या एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं। तो पहला है मैप आउट। मैप आउट होता है योजना बनाना। कोई योजना बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि द गवर्नमेंट हैज मैप आउट ए न्यू रूट। गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता है, नए रास्ते की एक योजना बनाई है। मार्क डाउन, कम करना। द प्राइस ऑफ वूलन क्लोथ्स हैव बीन मार्क डाउन बिकॉज द विंटर सीजन इज नियरिंग इट्स एंड। तो विंटर सीजन एंड में क्या है, जो वूलन कपड़ों का रेट कम हो जाता है। तो मार्क डाउन, कम करना। नेक्स्ट है मार्क ऑफ, हदबंदी करके किसी चीज को अलग करना। जैसे दे हैव मार्क ऑफ बैडमिंटन ग्राउंड विद द व्हाइट लाइन। मार्क ऑफ मतलब जैसे डिमार्केशन करना, लाइन खींच देना, डिमार्केशन करना। तो मार्क ऑफ डिमार्केशन कर देना, मार्क डाउन कम कर देना, और मैप आउट कोई प्लान बनाना। मार्क अप, द गवर्नमेंट बढ़ाना। द गवर्नमेंट हैज मार्क अप द बस फेयर। तो मार्क अप बस का फेयर कर दिया। तो मार्क डाउन तो था कम करना, तो मार्क ऑफ थोड़ा सा घेराबंदी करना, और मार्कअप बढ़ाना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट है मैरी ऑफ, विवाह में देना। जैसे हर फादर मैरिड हर ऑफ ए गुड बॉय। तो विवाह में देना, उसके पिता ने विवाह में उसको एक अच्छे लड़के को दे दिया। मैरी ऑफ मतलब विदा कर देना, विदा कर देना। हर फादर मैरिड हर ऑफ टू ए गुड बॉय मतलब उसको क्या है, शादी में दे दिया या शादी कर दी उसकी, एक लड़के को विदा कर दिया उसने। तो ईडीएम जानते हैं, जैसे कुछ कंफ्यूजन रहता है। जैसे ही इज मैड एज ए हार्टर, वह एक पागल आदमी है। ही इज मैड एज ए हार्टर, याद रख सकते हैं, एज ए हार्टर। तो ये ईडीएम ऐसे होते हैं जो सेंटेंस आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लेट्स गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स, आओ हम सीधे काम की बातें करते हैं। लेट्स गेट डाउन टू दी ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स मतलब सीधे काम की बातें करते हैं। और मैड एज ए हार्टर, दिस इज एन एक्सीलेंट गिज्मो, यह एक बहुत बढ़िया युक्ति है, मतलब एक ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं। गिज्मो, गिज्मो बोलते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। दे वर फाउंड इन ए इनएब्रिएटेड स्टेट, वे नशे में धुत पाए। इनएब्रिएटेड होता है नशे में धुत होना, इनएब्रिएटेड। ही हैड एन हैंड इन हिज इन दिस प्लॉट, उसका इस षड्यंत्र में हाथ था। ही हैड एन ए हैंड इन दिस प्लॉट मतलब उसका चाल में हाथ था, षड्यंत्र में। ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दिस बिजनेस, वह व्यापार की सभी बातों से परिचित है। इन एंड आउट्स, सभी चीजों से। आई स्मेल ए रेट, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। आई स्मेल ए रेट, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। आई विल बूस्ट अवर मोरल, तो हम क्या है, यह हमारा। इट विल बूस्ट अवर मोरल, ये हमारा क्या है, ये आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। एम ओ आर ए एल, मोरल नैतिक, ये मोरल है आत्मविश्वास। नेक्स्ट जानते हैं, जैसे ये थोड़ा सा ये भी एग्जाम में आता है। तो एपीकल्चर होता है खेती, एग्रीकल्चर होता है खेती, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, एविकल्चर पक्षी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पिसीकल्चर मच्छी पालन, सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है ये। और जैसे यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो उसमें से प्रत्येक ईच एंड एवरी या नो का प्रयोग भी हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ईच एंड एवरी यूज हो या नो यूज हो। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज ऑनर्ड, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ऑनर्ड में सम्मान दिया गया। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेजर, तो यहाँ पे भी इट्स आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो यदि दो दो सिंगुलर नाउन है, जैसे एवरी डे एवरी नाइट, ये तो इनको फिर भी सिंगुलर आएगी।
ईच बॉय ईच, या नो बॉय नो गर्ल वाज एब्सेंट, तो सेम ऐसे ही सिंगुलर आया। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा। तो ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे सीखते रहेंगे। ऐसे अब मान लो सिनोनिम देखते हैं। बोम्बास्टिक, भारी भरकम शब्दों से युक्त, आडम्बरपूर्ण, जैसे फ्लावरी, सोवी, ओवरब्लोन, रेटोरिक, बयानबाजी, या ग्रैंडिलोक्वेंट, या सोनोरस, सोनोरस मतलब ज्यादा बोलने वाला, बोम्बास्टिक। बोदरसम, बोदरसम हो गया दुखदाई या पीड़ादायी। एनोइंग, इरिक्सम, ट्रोबलिंग एंड वेक्सासियस, चिढ़ाने वाला। बाउंडलेस, अनंत, एंडलेस, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट एंड इमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता, अनंत। ब्रिस्क होता तेज फुर्तीला, एजाइल, क्विक, डायनेमिक, एनर्जेटिक, लाइवली एंड विगोरस, विगोरस पूरा उत्साह से भरा हुआ। ब्रॉड माइंडेड, आजाद ख्याल का, लिबरल, प्रोग्रेसिव, ओपन, टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, रेडिकल। बल्कि, बल्कि मैसिव, बड़ा, ओवरसाइज, हैवी, हेफ्टी, ह्यूज। बुली, झिड़कना, किसी को गाली वाली देना, धमकाना। इंटिमिडेट, मिनांस, थ्रेटन, ब्रोबिट, बल्जियोन, काउ, तो ये अच्छा वर्ड है, ब्लजियोन एंड मिनास। अब चलते हैं आज के आर्टिकल पे, वो क्या बात कर रहा है। देखो, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का एडिशन है वो डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वायु क्लासेस, या जो मतलब व्हाट्सएप चैनल पे। तो अभी हम जो यस्टरडे का न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही जानेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी इंग्लिश सुधारनी है और अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। चेंज रियलिटी, मतलब जो सच्चाई है वो बदल चुकी है। कैसे? इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द स्टेट ऑफ हार्मोज। तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि हमें स्टेट ऑफ हार्मोज जो है उस पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है वो बोलता है स्टेट ऑफ हार्मोज। और दूसरा वो रेड सी वाला क्या होता है, आपको कमेंट में डालना है कि वो रेड सी और जो इंडियन ओशन को जोड़ता है वो क्या है, कौन सा स्टेट है। नेशनल राइज टू पावर, बाब अल मंदेब स्टेट बोलते हैं, बाब अल मंदेब। नेशनल राइज टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इकोनॉमिक्स एंड, अब नेशन है जो देश है, राइज उधर होते हैं, पावर, राइज टू पावर शक्ति में आते हैं, ऑन द स्ट्रेंथ किसकी मजबूती पे, इकोनॉमिक्स पे, उनकी आर्थिकी से मजबूत हो तो वो पावर बन जाते हैं। या बाई एक्सटेंशन अपना बढ़ा के ट्रेड, व्यापार। हिस्टोरिकली पुराने टाइम की देखे तो कंट्रीज सच एज यूएस, यूके है, जापान है, यूएसए एंड चाइना हैव कंबाइंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो प्रोस्पेरिटी समृद्धता है विद मैरीटाइम, मैरीटाइम डोमिनेंस, या उसका नेवी का डोमिनेंस रहा है। इंडिया वीक शिपिंग सेक्टर, इंडिया का जो कमजोर शिपिंग सेक्टर है, जो पानी के जहाजों वाला सेक्टर एरिया, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है इट्स जियोपॉलिटिकल पोजीशन, भू राजनीतिक हिसाब से उसकी क्या पोजीशन रहेगी, स्टैंडिंग रहेगी। ये फिर भी इट्स सी फारर, सी फारर जो मतलब जाते हैं, नाविक जाते हैं, सी फारर जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे कमाते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दूसरे जहाजों पे काम करते हैं। वाइल फेसिंग रिस्क फ्रॉम पायरेसी, पायरेसी मतलब लूटपाट या जियो पोलिटिकल टेंशन उनको रहती है, दूसरे कंट्री का जहाज उड़ा। द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान शो दैट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिकल वाटरवे, रणनीति के हिसाब से जो पानी का रास्ता है, कैन बी ए कंसिक्वेंशियल एज एन इकोनॉमिक सैंक्शन, तो क्या हो सकता है उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, एज इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकता है अगर कोई मान लो कंट्री कंट्रोल करता है तो ईरान जैसे स्ट्रेटेजिकल वाटरवे को। बाई लिवरेजिंग, फायदा उठा के द स्टेट ऑफ हार्मोज, ईरान एक्सपोज ए क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, उसने स्टेट ऑफ हार्मोज का जो जनरल डमरू मध्य है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है ना, ये तो इन्होंने कहा कि भाई लिवरेजिंग फायदा उठा के हार्मोज का ईरान ने एक्सपोज कर दिया, दिखा दिया क्रिटिकल नाजुकता है ग्लोबल आर्थिकी में। डिसरप्शन टू दी एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो क्योंकि हमारा बहुत सारा जो ऑयल वगैरह वहीं से आता है, 80% ऑयल वर्ल्ड का वहीं से आता है। इम्पोज कर दिया कॉस्ट फार बियॉन्ड दी बैटलफील्ड, बैटलफील्ड से भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी इस चीज को। द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, जो आर्थिक रूप से दुष्परिणाम झेले हैं, अपीयर टू हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग यूएस रिस्पॉन्स, जो यूएस का रिस्पॉन्स रहा है, अब उन्होंने संधि कर ली तो वो क्या है, ट्रीटी को इसने बहुत बड़ा रोल किया है। फ्रॉम ए शिपिंग पर्सपेक्टिव, अगर मान लो पानी के जहाजों के पहलू से, पर्सपेक्टिव पहलू से, एंड इट्स हार्मोज टेक, इसमें जो दावा है हार्मोज का, ईरान में शायद हो सकता है सिक्योर सर्जिकल गेन्स डिस्पाइट द हैवी डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इट बाय द इजरायली एंड इवन एज द अटैक्स एज ऑन लेबनान कास्ट ए शैडो ओवर द पीस डील। तो इन्होंने कहा कि ईरान शायद सिक्योर कर सकता है रणनीतिक फायदे, डिस्पाइट के बावजूद हैवी डैमेज हुई इसको, इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी पे बुरा प्रभाव डालना, ऑन इट बाय किसी इजराइल के द्वारा या यूएस के द्वारा, इवन एज भले ही अटैक्स जो थे ऑन लेबनान, लेबनान पे कास्ट वो अभी भी छाया डाल रहे हैं, ओवर किस पे, पीस डील पे, क्योंकि अभी वो लेबनान पे अटैक कर रहा है इजराइल, तो उससे क्या है
अभी ये जो वापस कहते हैं ना कि लड़ाई दोबारा से छिड़ गई। ईरान हैज अनाउंस कर चुका है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। ईरान हैज घोषणा कर चुका है कि पर्शियन जो गल्फ की स्टेट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, स्टेट मतलब उसको जगह को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बना दी, जो कि पैसा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में डालेगा डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन जो इम्पैक्ट मतलब उसको खत्म करने के लिए CO2 वगैरह एमिट होता है। इट्स सेटअप इसने क्या ड्यूरिंग दी वार विल बी सोल अथॉरिटी, ये अकेली अथॉरिटी रहेगी दैट विल हैंडल स्टेट ऑफ हार्मोज ट्रांजिट। स्टेट ऑफ हार्मोज को ये अथॉरिटी हैंडल करेगी, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों में समझौता हुआ। एनविसाजिंग जो परिकल्पना करता है, एनविसाज परिकल्पना करता है लिफ्टिंग सैंक्शन, उठाने के लिए जो हटा देगा सैंक्शन जो बाधाएं हैं उन ईरान एंड शिप्स पे, सर्विंग ईरानियन ट्रेड जो कि ईरानियन ट्रेड को सर्व करता है। इट आल्सो मैंडेट, ये जरूरत पैदा कर देता है ईरानियन टॉक्स, ईरान की जो बातें हैं विद दी ओमान, ओमान के साथ एंड गल्फ ऑफ स्टेट्स। तो इन्होंने कहा कि जो ये जरूरत पैदा कर देता है या कर रहा है ईरानियन की जो बातचीत है विद ओमान के साथ या गल्फ स्टेट के साथ ऑन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हार्मोज, मैरीटाइम के जो प्रशासन के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज में। प्रीवियसली पहले वेसल्स जो थे, इक्विपमेंट थे जो ट्रांजिट दी स्टेट नीदर पेड टोल, वो टोल नहीं देते थे, नोर न ही रिपोर्ट करते थे ईरान और ओमान को, ईरान या ओमान से कोई मतलब नहीं था। तो नीदर नोर का यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है। वेदर की कहा और नॉट, वेदर और नॉट यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है, तो वेदर की कहा और नहीं। द न्यू फ्रेमवर्क रिजल्ट, जो नया ढांचा देगा इन ट्रांजिट फीस लगेगी इन लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है देन द रियलिटी के हिसाब से। द शिपिंग कंपनीज मस्ट नाउ अकाउंट फॉर ईरान, तो अब शिपिंग कंपनी को क्या जिम्मेदार रहना पड़ेगा ईरान की तरफ एज ए डिसाइसिव स्टेक होल्डर, क्योंकि वो बहुत ही डिसीजन लेने वाला वहां पे जिम्मेवार है, हकदार है इन द स्टेट ऑफ हार्मोज। फॉर इंडिया द कॉन्फ्लिक्ट हैज एक्सपोज ए मेजर स्ट्रेटेजिकल वीकनेस, तो इंडिया के लिए क्या है, मेजर रणनीति के हिसाब से कमजोरी दिख गई अब ये। डिस्पाइट द स्टेट ऑफ हार्मोज बीइंग वाइटल टू इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, डिस्पाइट के बावजूद स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के। द डिस्क्रिप्शन एक्सपोज द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल कंटीजेंसी, तो ये जो एक्सपोज कर दिया एक एब्सेंस है, अनुपस्थिति है क्रेडिबल विश्वसनीय आपदा प्लान का फॉर सच इवेंचुअलिटी, अगर कोई ऐसी आपदा होती है तो। इंडिया LPG स्ट्रेटजी रिलाइज हैवली ऑन इंपोर्ट्स मूविंग थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मोज, इंडिया की जो स्ट्रेटजी है डिपेंड करती है जो कि इंपोर्ट्स हम लेते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज से, या सपोर्टेड बाय द लिमिटेड फ्लीट इंडियन फ्लैग कैरियर्स, जो लिमिटेड इंडिया के फ्लैग कैरियर हैं, कैरियर माल ढोने वाले, टाइटली शेड्यूल सप्लाई चेन, हमारी टाइटली शेड्यूल सप्लाई चेन रहते हैं विद लिटिल लॉन्ग टर्म कैवरन स्टोरेज, कैवरन मतलब यहाँ पे स्टोरेज का जो एक कम हिस्सा हमारे पास LPG का। सिमिलर वल्नरेबिलिटी अफेक्टेड अदर फ्यूल सप्लाई, टू फ्यूल सप्लाई को भी वल्नरेबिलिटी उन्होंने इफेक्ट डाला है। इफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव। मैनी कंट्रीज आर नाउ रीअसेसिंग, दोबारा से जांच रहे हैं अपनी स्वतंत्रता को, डिपेंडेंट की जो डिपेंडेंस है आश्रित होना स्टेट ऑफ हार्मोज। UAE जो है इस परसुइंग वो फॉलो कर रहा है जीरो हार्मोज डिपेंडेंसी, और हार्मोज पे कम डिपेंडेंसी होनी चाहिए UAE की, ऐसे स्ट्रेटजी बाय दी स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत कर रहे हैं। एंड रूट्स, इंडिया मस्ट ड्रॉ लेसन फ्रॉम द क्राइसिस, इंडिया को भी लेसन सीखने चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए सप्लाई चेन, अलग अलग जगह से तेल वगैरह LPG लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अल्टरनेटिव मैरीटाइम रूट में भी एंड लैंड कॉरिडोर में भी, लैंड के रास्ते में भी। स्ट्रेंथिंग मजबूत करना चाहिए स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, रणनीति के हिसाब से साझेदारी शुड बिकम प्रायोरिटी, ऐसी प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रोजेक्ट सच एज चाबहार पोर्ट, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है ऑफर्ड प्रिसाइसली सच एन अपॉर्चुनिटी बट इंडिया गेव अप, मतलब थोड़ा सा हार गए, ऑन इट, गेव अप हो गए। फॉर इंडिया रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन स्टेट ऑफ हार्मोज इज नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक गोल, ये न कि केवल आर्थिक गोल है, इट इज ए स्ट्रेटेजिकल नेसेसिटी, रणनीतिक हिसाब से भी ये जरूरत है इंडिया की, ऐसा करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा आर्टिकल है, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे दिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।